हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रश्मि अरोड़ा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल IIT केमिस्ट्री शिक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में कुशल मंगल हैं। तो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, and in today's video we will practice some numericals on equilibrium approximation। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए let's move on to equilibrium approximation। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द ओवरऑल रेट dp by dt फॉर द रिएक्शन। आपको निकालना है ओवरऑल रेट dp by dt, राइट? ये आपको निकालना है और आपके पास रिएक्शन जो दी हुई है वो मैं लिख रही हूँ, 2a gives b plus c gives p, राइट? और जैसा कि आपको पता ही है, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है वो हमेशा फास्ट होती है और दूसरी रिएक्शन स्लो होती है। एंड रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लो स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हम किससे लिखते हैं? स्लो स्टेप से लिखते हैं। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, इक्वेशन है 1, यह है इक्वेशन 2, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? उसके बाद अगर आप इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस जो हैं वो 1 लाइन में है। और अगर आपको शॉर्टकट याद है तो मैंने लास्ट क्लास में शॉर्टकट बताया था कि अगर आंसर 1 लाइन में है तो इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। सो बाय इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, तो इक्विलिब्रियम लिखते हैं यहाँ से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, राइट? और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो B है वो क्या है? इंटरमीडिएट है। और ये क्या है? इंटरमीडिएट क्या होता है? शॉर्ट लिविंग स्पीशीज या फिर अनस्टेबल स्पीशीज, ठीक है? और वी हैव टू एलिमिनेट दिस शॉर्ट लिविंग स्पीशीज फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से हमें B को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, B क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। लेट्स पुट B इन A, B को A में पुट कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू KF, B की वैल्यू पुट करी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। और ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट dp by dt इज इक्वल्स टू KF K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, राइट? तो अगर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो बन रहा है वो ऑप्शन है A, तो इसका आंसर क्या हो गया? A। क्लियर? तो अगला प्रश्न जनता जनार्दन की स्क्रीन पे पेश किया जाए। क्वेश्चन है, H2 एंड ब्रोमीन रिएक्ट टू गिव HBr बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। आपके पास एक फास्ट स्टेप है, एक स्लो स्टेप है और एक थर्ड फास्ट स्टेप है। द प्रोबेबल रेट लो फॉर द अबव सीक्वेंसेस, आपको प्रोबेबल रेट लो बताना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आंसर है वो किस में है? एक ही लाइन में दिया हुआ है। तो जब आंसर एक ही लाइन में दिया होता है तो हमने क्या लगवाना होता है? इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, राइट? तो पहले तो हमारा काम है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, वो भी स्लो स्टेप से। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, राइट? इसको दे देते हैं इक्वेशन A। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्रोमीन जो है वो क्या है? इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट क्या होते हैं? शॉर्ट लिविंग स्पीशीज होते हैं। तो इसको हमने जो है एलिमिनेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन से। नाउ वी विल अप्लाई द इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। बाय इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन जो है फास्ट स्टेप से लिखा जाएगा, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन से लिखा जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, and it will be concentration of products
ब्रोमीन का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट। M से M कैंसिल, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन क्या बन गया, K रेज टू पावर 1/2, यहाँ पर स्क्वायर है ना तो इसके पास जाके क्या हो जाएगा, हाफ ब्रोमीन रेज टू द पावर हाफ, पता है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, ये तो इधर चला गया K ब्रोमीन, और यहाँ पर स्क्वायर का जब इधर आएगा तो हाफ बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से B की वैल्यू जो है हम A में पुट कर देंगे। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ B इन A। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बन जाएगा वो बनेगा K2 K रेज टू पावर 1/2 ब्रोमीन रेज टू द पावर 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, राइट। तो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन कि इसका ऑप्शन क्या बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्रोमीन रेज टू द पावर 1/2 एंड H2, तो इसका ऑप्शन बन रहा है C। फाइन, होपिंग इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, C ऑप्शन, क्लियर। Now see to next question on your screen. The reaction 2NO plus O2 gives 2NO2 proceeds via the following steps. आपके पास 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, फाइन। तो इसको उसके बाद आपको कहा है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, एज यूजुअल आपको दिख ही रहा है चारों ऑप्शंस में कि जो ऑप्शन है वो एक लाइन में दिया हुआ है एक्सेप्ट बी। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करके देखेंगे, इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन, फाइन। तो देखो पहली बात तो हम स्टेप्स लिख लेते हैं, NO प्लस NO Ka N2O2 and N2O2 Ka dash gives NO plus NO, राइट। और हम देख ही सकते हैं कि दोनों स्टेप्स जो हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये एक तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं NO प्लस NO, K इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड Ka डैश इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, N2O2, राइट। तो ये इक्वेशन होगी 1, जो कि क्या है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है N2O2 प्लस O2 gives NO2 plus NO2, NO2 plus NO2, राइट। और ये क्या हो गया, स्लो स्टेप। और जैसा कि हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम द स्लो स्टेप, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी Kb कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। और हमें जैसा पता है कि N2O2 यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट है, तो इट इज़ अ शॉर्ट लिविंग स्पीशीज जिसको हमें एलिमिनेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन से। नाउ अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। बाय इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन K क्या हो जाएगा, K विल बी, देखो Ka बाय Ka डैश, राइट, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल बी NO का स्क्वायर। तो N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन विल बी Ka NO, ये डिनोमिनेटर में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में रहेगा, राइट। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ N2O2 सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में पुट करेंगे तो रेट क्या बनेगा, Kb Ka बाई Ka डैश NO का स्क्वायर O2। अगर आप सी ऑप्शन से मिलाएं तो आंसर जो है सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को थोड़ा सा मोल्ड करके लिखा हुआ है बट इट इज़ एग्जैक्टली मैचिंग टू आंसर सी, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, राइट। होपिंग इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है गेट 2012 से। फॉर ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 स्टेप्स गिवन बिलो, फर्स्ट स्टेप जो है इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली वो फास्टली अटेन होगा और सेकेंड स्टेप विल बी द स्लो स्टेप। एज्यूम द
that the first step attains equilibrium rapidly, the rate of formation of product is proportional to, हमें पता है इक्विलिब्रियम जो है फास्ट अटेन होता है, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बताना है हमें किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर भी क्या है, वन स्टेप में आंसर है तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगेगा। लेट्स राइट डाउन द टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप आपके सामने है G गिव्स 2H, ये क्या है फास्ट स्टेप। उसके बाद G प्लस H गिव्स P, ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप, राइट। एंड हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है। पहली बात तो स्लो स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो इसको हम दे देते हैं K1 K-1 K2, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ G एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, इसको दे दिया हमने इक्वेशन A। एंड हम देख ही सकते हैं कि H यहाँ पर जो है, H यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट है, दैट इज़ शॉर्ट लिविंग स्पीशीज़। और शॉर्ट लिविंग स्पीशीज़ को हमने क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, और उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। तो बाय इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन K is equals to concentration of right hand side by concentration of left hand side। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, concentration of H का स्क्वायर concentration of G। तो H स्क्वायर क्या बना, K इंटू में concentration of G, H क्या बन गया, K 1/2 G 1/2। तो इसको पुट करते हैं, लेट्स पुट दिस B इंटू A। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन गया, R इज इक्वल्स टू K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ G K रेज टू पावर 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ G रेज टू पावर 1/2। तो रेट इज इक्वल्स टू, इसको कंबाइन कर देते हैं, K2 K 1/2 एंड इसको G रेज टू पावर 3/2। तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ ना ये, G रेज टू पावर 3/2। और यही आपको बताना था। तो इसका ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन इज D। फाइन, होपिंग इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर देता जी जनता जनार्दन की स्क्रीन पे पेश किया जाए। द ओवरऑल रेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप फास्ट है, इक्विलिब्रियम है इसमें, सेकेंड स्टेप भी फास्ट है, इक्विलिब्रियम है, एंड थर्ड स्टेप इज द स्लो स्टेप बाय स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन वुड बी। देखो यहाँ पर लिखा तो स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है, बट आपको आंसर जो दिया हुआ है वो वन लाइन में है, और जहाँ पर आंसर वन लाइन में है वहाँ पर इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द थ्री इक्वेशंस, थ्री रिएक्शंस लिखो पहले तो। 2A गिव्स A2, ये है फास्ट स्टेप। उसके बाद A प्लस B K2 गिव्स C, ये भी फास्ट है। एंड थर्ड स्टेप A2 प्लस C K3 P प्लस 2A, दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप, राइट। तो पहले तो हमारा काम क्या है, स्लो स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, बस दो ही काम करने हैं। पहले तो स्लो स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, उसके बाद इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन से इंटरमीडिएट यानी कि शॉर्ट लिविंग स्पीशीज़ की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करना। फाइन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन A। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दो रिएक्शंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में, तो दोनों से रेट कांस्टेंट लिखेंगे। तो पहला तो हम K1 लिख लेते हैं इस स्टेप से, K1 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और एक यहाँ से लिख लेते हैं K2 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देख ही सकते हैं कि ये A2 जो है और ये C जो है, ये दोनों ही क्या है, शॉर्ट लिविंग स्पीशीज़ हैं। दीज आर बोथ शॉर्ट लिविंग स्पीशीज़, और इनको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 फ्रॉम हेयर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, और यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्या हो जाएगा, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट। and put this
वैल्यूज़, इक्वेशन ई और एफ बोल दो इसको, ई एंड एफ इन ए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, K3, A2 की वैल्यू क्या है K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, और C की वैल्यू क्या है K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। लेट्स रीअरेंज इट, तो R हो जाएगा K1 K2 K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का क्यूब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो लेट्स मैच द ऑप्शंस, तो ये ऑप्शन A से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया A, राइट। लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जून 2013 से है और बहुत इजी क्वेश्चन है। द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2AB प्लस B2 गिव्स 2AB2 इज गिवन बाय रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। अ पॉसिबल मैकेनिज्म कंसिस्टेंट विद दिस रेट लॉ इज। इसने क्या है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा इसका जो ऊपर वाला जो रेट लो लिखा हुआ है उसके लिए पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकता है। तो हमें पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम द स्लो स्टेप। तो हमारा काम क्या है, रिएक्शन में जो भी इन चारों ऑप्शंस में जो भी स्लो स्टेप दिए हुए हैं उनसे हम क्या है रेट लिख के देखते हैं। तो लेट्स राइट डाउन, पहले तो ए से लिखते हैं, ए में फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप है, तो रेट हो गया K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, यही बनेगा ना स्लो स्टेप से, फ्रॉम स्लो स्टेप, रेट फ्रॉम स्लो स्टेप। तो ये मैच नहीं कर रहा, B पे आ जाते हैं। तो B में जो फर्स्ट स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, उससे नहीं लिखेंगे, सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है तो उससे लिखते हैं। रेट क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 B2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। तो ये भी हमारा जो गिवन रेट है दैट इज, रेट लिख देती हूँ मैं एक बारी, ये है, इससे मैच नहीं कर रहा है। नाउ कमिंग टू ऑप्शन सी ऑप्शन पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो उससे लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, ये मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, एक बारी डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, तो सेकंड स्टेप से लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB का क्यूब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज सी। फाइन, क्लियर? So hoping all the questions on equilibrium approximations are quite clear to you, and in our next video we will discuss numericals on steady state approximation. So for further videos stay tuned with IIT Chemistry Shiksha, and if you appreciate my efforts then don't forget to subscribe my channel and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।